नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज बहुत ही खास बात आपके साथ शेयर होने वाली है। जी हाँ, अगर आप भी परेशान हैं कि बच्चा जो है लिखना नहीं सीख पा रहा है, तो ये जो वीडियो है बिल्कुल आपके लिए सॉल्यूशन है। जी हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद में अगर जो ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ आप करेंगे तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि आपका बच्चा जो है काफी जल्दी लिखने लग जाएगा। जी हाँ, देखिए होता क्या है, आप क्या करते हैं, पहली जो गलती आप करते हैं वो ये करते हैं कि आप एक बड़ा सा ए लिख देते हैं और बच्चे को कहते हैं कि ऐसा लिखने की कोशिश कर। जी हाँ, बिल्कुल आप ऐसा ही करते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स की यही ट्रिक होती है, ए लिख दिया एक पेज पे और कहेंगे चल इसको लिख। अब बच्चा जिसने कभी उसको पता नहीं है कि ए क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, बच्चा जो है वो ये ए देखता है और फिर ड्रॉ, उसको पता ही नहीं है कि किस तरीके से ए बनाया जाता है, तो बच्चा जो है फिर वो इस तरीके से करने लग जाता है। आपको गुस्सा आता है, आप बार बार उसको कहते हैं कि इस तरीके से लिख, तो ये तरीका ही गलत है। देखिए यहाँ पे बच्चा गलती नहीं कर रहा है, गलती कर रहे हैं आप। पहली चीज, अगर मैं आपको पहला पॉइंट कहती हूँ, आप बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको जो पहली चीज करनी है वो ये करनी है कि आपको बच्चे को सबसे पहले पेन पेंसिल जो भी आप देना चाहते हैं उसके साथ फैमिलियर करना है। जी, आप उसको सबसे पहले, ये उसको पता नहीं है कि ये पेन है, मार्कर है, मान लीजिए मुझे मार्कर से बच्चे को लिखना सिखाना है, तो ये क्या है, किस तरीके से आप चलाते हैं, तो सबसे पहले आप इसे ये दीजिए और एक स्पेस दीजिए, जैसे कि खाली बोर्ड दिया। अब यहाँ पे बच्चा जो है जो करना है करे, लगीटे करे, लाइनें खींचे, जो इच्छा हो वो कर। तो सिखाने से पहले सबसे पहले थोड़े दिन आप बच्चे को पेन और एक खाली पेज दीजिए, या जिस पे भी आप लिखना सिखाना चाहते हैं आप उसको बोर्ड दे सकते हैं। आजकल तो कई सारे ऐसे बोर्ड आते हैं कि फटाफट से बिगड़ जाता है, बच्चा जो है लिखने की कोशिश करता है। तो आप बच्चे को पेन दीजिए, तो कुछ दिन शुरुआत के, अब आपके बच्चे की स्पीड पे है कि कितनी जल्दी वो फटाफट से ड्रॉ करने लग जाता है। मेरे हिसाब से बच्चे को लगभग पूरे दिन में, शुरुआत में, अब जब आप बिल्कुल लिखना सिखा रहे हैं तो शुरुआत में 1 घंटा, चाहे वो 15-15 मिनट करके पूरे दिन में हो, एक साथ हो, आधा आधा घंटा हो, ये आपके ऊपर है, बच्चे को आपको देना है। और उसके साथ लगभग 10-15 दिन तक ये शुरुआत करनी है कि रोज लिख और ऐसे लगीटे कर, जो इच्छा हो वो ड्रॉ कर। अब आता है दूसरा पॉइंट, क्योंकि अब बच्चा जो है उसको पता चल गया है कि पेन जो है किस तरीके से, इधर घुमाएंगे तो ऐसे घूम रहा है, इधर लगा रहे हैं तो ऐसे घूम रहा है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको फिर से वो डायरेक्ट लगीटे करने को नहीं देना है। उसको सबसे पहले, अगर आप अल्फाबेट लिखाना शुरू कर रहे हैं तो आपको केवल 2 ही चीज, सबसे पहले मैं आपको अल्फाबेट्स बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लिखना सिखाएं। 2 ही चीज सिखाएं अल्फाबेट से पहले, एक सीधी लाइन, एक आड़ी लाइन। अब बच्चे को सबसे पहले ये दोनों एक साथ नहीं सिखानी है। सबसे पहले आप उसको कहो बस ऐसे 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 करता जाए। 1-2 दिन जो है आप केवल इसमें बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना है। आप यहाँ पे भी ऐसा होता है कि कई सारे पेरेंट्स ये और ये दोनों एक साथ सिखाते हैं। सबसे पहले बच्चा बिल्कुल छोटा है, शुरुआत में उसको एक चीज जो है उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस कीजिए, उसके बाद में आप दूसरी चीज लीजिए। आप सारी चीजें साथ में लेंगे तो क्या होगा, बच्चे के माइंड में खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो अब आपको दूसरी चीज करनी है, दोनों लाइंस जो है सबसे पहले आप एक लाइन लीजिए, इस तरीके से वो सिखाइए। अब बच्चा जो है जब अच्छे से आपको लग रहा है कि बच्चा आराम से इस तरीके से लिख पा रहा है, कर पा रहा है, सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर पा रहा है, उसके बाद आप उसको आड़ी लाइन बनाना सिखाइए। ठीक है, ये आपको उसको दिन भर आपको ये देना है करने को। अब आपको क्या करना है, तीसरी चीज जो आपको करनी है, हमेशा से हम शुरू हो जाते हैं ए फॉर एप्पल, ए ड्रॉ करो। जरूरी नहीं है, अभी आपको बच्चे को सिखाना है, बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप करना है आपको। तो आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले जो आड़ी और सीधी लाइन वाले जो अल्फाबेट्स हैं वो सिखाइए। जैसे सबसे इजी हुआ एल, इसमें खड़ी लाइन भी है और
आड़ी लाइन भी है। तो अभी बच्चे को ये तो आता है, ये भी आता है। अब बच्चे को सिखाना है कि ये ऐसा लंबा खींच के थोड़ी सी एक आड़ी लाइन आपको बनानी है। तो ये जब आप एल की प्रैक्टिस कीजिए, आप और किसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप टी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, टी भी बहुत ईजी है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ई की, एक खड़ी लाइन, 3 आड़ी लाइन। तो जब ऐसे अल्फाबेट्स आप देखेंगे जो कि आड़ी और खड़ी लाइन से बने हुए हैं, वो आप सबसे पहले सिखाएं। उससे क्या होगा, बच्चे को जो चीज आती है उसी से वो करना सीख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर तो हो गया सारी आड़ी और खड़ी लाइन से संबंधित जो। और आपको क्या करना है, आप बार बार अगर थक जाते हैं, देखिए इस तरीके की पॉलिथीन मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रही हूँ। मैंने क्या किया है, मेरी भांजी छोटी है तो उसको बहुत जल्दी सीखने को मिलता है इन चीजों से, तो उसकी कॉपी में मैंने क्या कर रखा है, कुछ चीजें ड्रॉ कर रखी है। कैसे ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे बोर्ड पे मैं आपको कैसे बताती हूँ। मान लीजिए मुझे उसको ई लिखना सिखाना है, ठीक है, तो ई में उसको आपने देखा होगा डॉट डॉट से यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग जो मैंने की थी वो की थी ऐसे, ठीक है। और बच्चे को ऐसी जो पॉलिथीन है वो मैंने कॉपी पे लगा रखी है ऐसे ड्रॉ करने के बाद। तो उससे होता क्या है, बच्चे को कहती हूँ आप ड्रॉ करो। अब बच्चा जो है, सॉरी यहाँ पे वो कॉपी पे एकदम प्लेन लाइन जो है, ऐसी कॉपी मिलती भी है। अब ये और ये बच्चा जो है उसको पूरे में इस तरीके से ड्रॉ करवाती हूँ। और ये चीजें जो है ये वापस से देखिए यहाँ पे आप अलग से करेंगे तो ये बिगड़ भी जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखे, नीचे आपको भी एक और बता देती हूँ। आपने ए लिखा, बच्चे को कहेंगे ए लिखो, ये जो है वापस से बिगड़ गया, एकदम क्लीन हो गया। आप चाहे तो ए जो है डॉट डॉट से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे को कहेंगे कि इनका मिलाप करके ला, तो बच्चा इस तरीके से मिलाप करेगा। और ये जो कॉपी होती है उसको अपन फिर से इस तरीके से गायब कर देते हैं और बच्चे को वापस से वो जो होमवर्क आपने दिया है वो रिपीट करवा सकते हैं। तो ऐसी जो बारीक पॉलीथीन होती है, जो कि इस तरीके की कॉपीज मिलती भी हैं या फिर आप अलग से भी लगा सकते हैं, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। उसकी जो कॉपी है उसमें कई सारी चीज़ें ड्रॉ कर देती हूँ और उसके ऊपर जो पॉलीथीन है उसको बार बार कहती हूँ उस पर कर, उसको रब कर, फिर वापस से प्रैक्टिस कर। तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो प्रैक्टिस है हाथ जम जाता है। अदरवाइज आजकल बहुत सारी चीजें हैं, स्लेट पे लिख के सिखा सकते हैं आप, बोर्ड यूज कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं, आप वो भी करके देख सकते हैं। अगर कॉपी में करना है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अगर आप इस तरीके की आपने देखी होगी, बुक्स भी मिलती हैं, अगर आपको लानी है आप खुद भी ये चीजें आप खुद बना सकते हैं। आप बच्चे को क्या सिखाना है, बच्चा जो है इसके ऊपर ड्रॉ करेगा। तो पॉइंट से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी कई सारे चित्र ऐसे आते हैं जो कि मान लीजिए आपको फूल बनाना है, तो इस तरीके से आपको फ्लावर्स मिलेंगे, कि इन सबको जोड़ के फूल बनाए। तो अब बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे जब उसको ये आदत पड़ जाएगी तो बच्चा फटाफट से इस तरीके से ये राउंड बनाएगा, ये ऐसे ऐसे करके फटाक से फ्लावर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो चीजें हैं आपको डॉट डॉट से सिखाना है, या शुरुआत में जब लाइंस लिखना सिखाएंगे तो आपको थोड़ा उसके साथ में हाथ पकड़ के प्रैक्टिस भी करवानी पड़ेगी। बिल्कुल आप उसको स्वतंत्र छोड़ देंगे कि आपको ऐसा करना है तो बच्चा नहीं सीख पाता है। तो कुछ टाइम दीजिए, इस तरीके की क्रिएटिव आइडियाज जो हैं कैसे बच्चा सीख सकता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है। किसी को डॉट से समझ में आता है, किसी को हाथ पकड़ के समझ में आता है, किसी को बार बार रिपीट करके समझ में आता है। अभी आपका बच्चा कैसा है वो सबसे बेहतर तरीके से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से सिखाना है। अब आपको क्या करना है, अब ए जो है इसके लिए सबसे पहले ये आपने ए लिखा, उसका हाथ पकड़वा के बार 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 इस तरीके से आपको करना है। तो क्या होगा, बच्चे का ए पे हाथ जम जाएगा। अभी अल्फाबेट्स जो हैं वो आप सिखा रहे हैं। मान लीजिए मेरी बेटी का नाम अनायरा है, तो ए फॉर अनायरा। जो हम बार बार ऐसी चीजें जो कि बच्चा बहुत अच्छे से जानता है उन वर्ड से
ए फॉर हमने फिक्स रट रखा है, हर जना बोलता है ए फॉर एप्पल। अभी छोटे से छोटे बच्चे को भी कहेंगे तो ए फॉर डायरेक्ट बच्चा कहता है एप्पल। क्यों ए फॉर? अभी मैं अपने बेबी को सिखाऊंगी क्योंकि अभी वो बहुत 8 मंथ्स की ही है, तो हमेशा उसको ए फॉर अनायरा, बी फॉर अगर आपके घर में कोई पर्सन है बी नेम से जिसको वो जानती है उससे सिखाइए। बॉल जैसे सही है, बॉल को सब जने जानते हैं, परंतु एक ही वर्ड से आप फैमिलियर नहीं कराएं। जब भी आप बच्चे से बात करते हैं और आप उस अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, आप बताना चाह रहे हैं कि ये क्या है, तो आप क्या करें, बी फॉर आप बुक देते हैं उसको कहेंगे बी फॉर बुक। बी फॉर बैट दे रहे हैं तो बैट, ये बैट है, बी फॉर बैट। तो बच्चे को क्या है समझ में आएगा कि ए फॉर केवल एप्पल ही नहीं है और हमको ये रटना ही नहीं है, बट ए से कितने सारे वर्ड्स हो सकते हैं, और वो जितनी भी डिक्शनरी होगी वो उसके माइंड में जो है कहीं ना कहीं, जब आप जनरल डिस्कशन करते हैं, आप बच्चे को टाइम दे रहे हैं, बच्चे से बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें बच्चे के माइंड में धीरे धीरे आती रहेंगी। तो सबसे पहले आपको, अगर आप बच्चे को राउंड से फैमिलियर कराना चाह रहे हैं, मान लीजिए अभी आप बच्चे को ऐसा सिखाएं, ठीक है, जब आप ऐसा सिखाएं, क्योंकि आप उसको बी बनाना सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जब बच्चा इस तरीके से करने लग जाएगा बहुत सारे, तब आप इसे क्या सिखा सकते हैं, आप बी भी सिखा सकते हैं, आप डी भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या सिखाना चाहते हैं, आप उसको सी भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चा जो है किस तरीके से हाफ राउंड बनाना है, फुल राउंड बनाना है, ये सारी चीजें आपको बच्चे को पहले सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि फुल राउंड सिखाएंगे यहाँ पे बच्चा ओ सीख गया, उसके बाद में हाफ सिखाएंगे तो यहाँ से पी हो गया, यहाँ से बी हो गया, या फिर आप हाफ है तो डी हो गया। तो क्या क्या चीजें बच्चे को पूरे अल्फाबेट के लिए जरूरी है, तो वो जो चिन्ह है जो ड्रॉ किए हैं आपने, वो आप यहाँ पे उसको सिखाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। और वो जो पॉलीथीन वाला है उसमें भी बहुत तरीके के आप खुद क्रिएटिव चीजें जो हैं वो बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए। आप कभी जरूरी नहीं है अल्फाबेट से लिखिए, कभी आप बच्चे को बहुत कुछ पसंद होता है, कई बार जैसे कुछ बच्चों को मैंने देखा है, जिस भांजी को मैं अपने पढ़ाने की बात कर रही हूँ, वो क्या करती है, उसको फ्रॉक्स बहुत पसंद है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप ये भी मत कीजिए क्योंकि आप पूरा ही ड्रॉ कर दीजिए, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब उसको क्या है, जो चीज पसंद है, अब इसके ऊपर उसको कहो कि ड्रॉ कर, तो क्या करेगी, क्योंकि वो उसको चीज पसंद है तो उसको कहेंगे चलो फ्रॉक्स बनाएंगे। या उसको क्या पसंद है, जो भी चीज पसंद है वो आप ड्रॉ करिए, चाहे डॉट से कीजिए, उसके ऊपर पॉलीथीन लगाइए और कहिए इसको वापस से लिखने ट्राई कर। तो जो उसको पसंद है सबसे पहले वो चीज सिखाइए। अल्फाबेट सिखाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले आड़ी और खड़ी लाइन, फिर उससे बने सारे अल्फाबेट सिखाइए उसको। हर जगह जब भी कोई अल्फाबेट यूज कर रहे हैं हम, तो वहां पे उसको जरूर याद दिलाइए। मान लीजिए उसको कहें चेयर पे बैठ जा, तो सी चेयर, सी फॉर चेयर पर बैठ जा। डी फॉर डॉग को देखो। तो यहाँ पे जब बच्चे को शुरुआत कराते हैं तो हर जगह उसको याद दिलाइए कि सी फॉर केवल कैट ही नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारी चीजें जो मैंने शेयर की हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी भांजी के साथ में और बहुत ही जल्दी उसने सब चीजें कैच की हैं, तो वही चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से भी पूछा है कि आपने कैसे क्या किया, तो ये सारी चीजें जो है काफी इफेक्टिव हैं, एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इफेक्टिव लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।